अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। बहुत गई थोड़ी है बाकी, ये भी बीतत जाई, ये भी बीतत जाई। अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। अब भी चेत तू कर ले मूर्ख, तो है राम दुहाई। यह जग तेरे काम न आवे, भाड़ पड़े चतुराई। अब कुछ कर ले नेक कमाई, जो लाया था छोड़ चला है, वहाँ क्या लेके जाई, वहाँ क्या लेके जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाए, अब भी जो तू राम संभारे, बिगड़ी बात बन जाए, बिगड़ी बात बन जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाई, कंचन काया को है मूर्ख, विषय धूल लपटाई। हरि सिमरन बिन शहनशाह, सगल वस्त है छाई। अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाई। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। तृष्णा अग्नि जलय संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा। जिनको गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, वे आंखों से बाहर ही रहे। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी नहीं निकाली। योगियों ने हजारों साल टक्करें मारी, लेकिन अंदर पर्दा नहीं खोला। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में जलते आए हैं और जलते ही जाएंगे। मन मुख ठौर न पाए कभू, सतगुरु भूज बुझाई है। यह मन बुद्धि और चालाकी से पर्दा खोलना चाहता है, लेकिन जब तक सतगुरु इसे अपनी शक्ति ना दे, अंदर पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु वह शक्ति है जो हर समय खंडों ब्रह्मांडों पर इसके साथ है। भाव है कि रूहानी मंडलों का रास्ता सतगुरु के पास है। सतगुरु सेवने सेवड़ भागी, साचे नाम सदा लिव लागी। जिनको मनुष्य जन्म पाकर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिलता है, ये बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों? जिनकी रूह शब्द के साथ लग गई, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। इस कैद खाने से उनकी रिहाई हो गई। अंतर नाम रव्या नहीं केवल तृष्णा शब्द बुझाई है। जब पवित्र नाम का पर्दा खुला, रूह को नाम की लज्जत मिली, आशा तृष्णा मर गई। अब योगी गुरु नानक साहिब को पूछते हैं, कित विधि पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ ए मान लाया। कित विधि आशा मनसा खाई, कित विधि ज्योति निरंतर पाई। योगी कहते हैं कि हे महात्मा, तुमने जन्म मरण समाप्त करने का क्या प्रबंध किया है? तुमने अपना मन किसके साथ लगाया है? तुम्हारी आशा मनसा कैसे नष्ट हो गई? तुम्हारे अंदर ज्योति कैसे प्रकट हुई? तो गुरु नानक साहब उत्तर देते हैं, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। जब सतगुरु मिल गया, जन्म मरण समाप्त हो गया। गुरु अमरदास फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलया, तिनका लेखा
निबड़िया। जो बीज आज डाला गया है उसके उगने की आशा आज से ही हो जाती है, चाहे 6 महीने बाद उगे। आगे कहते हैं, अनहत राते एह मन लाया। जब शब्द को सुना मन स्थिर हो गया। मनसा आशा शब्द जलाई, शब्द के साथ ही आशा मनसा मर गई। गुरमुख ज्योत निरंतर पाई। जब सारे पर्दे उतार कर रूह पार ब्रह्म में पहुंची, गुरमुख बन गया, अंदर ज्योति प्रकट हो गई है। फिर कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह कमल जल में रहता है लेकिन सूखे का सूखा, मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखी की सूखी। इसी तरह गुरमुख दुनिया में रहकर भी ला ताल्लुक रहते हैं। अब बहुत से व्यक्ति यहाँ पर भूल कर बैठते हैं, वे केवल पढ़ने को ही मुक्ति समझ बैठते हैं, लेकिन पढ़ने में भी मुक्ति नहीं। विचारो, अगर तुम्हारे पास पाक शास्त्र की किताब हो जिसमें विस्तार से लिखा हो कि पूरियाँ इस प्रकार पकती हैं और जलेबियाँ ऐसे बनाई जाती हैं, तो चाहे सारा दिन पढ़ते जाओ, ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना स्वाद आएगा। इसी प्रकार जो सतगुरु आज्ञा देते हैं, अंदर चढ़ नाम जप पर्दा खोल, वह तो हम करते नहीं, हम केवल पढ़ने पर जोर देते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरदा, पढ़िए ही जेते सास। नानक लेखै एक गल, होर हमें चखना चाख। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वह भी हम नहीं करते। पढ़ने से मुक्ति किस तरह हो जाए। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी। जिसे कहा जाता है बाणी गुरु, गुरु है बाणी, वे क्या है शब्द। सारे मुसलमान फकीर उसे गुरु मानते हैं। वह वाणी हिंदुओं मुसलमानों वगैरह सबके अंदर है। गुरु अमरदास साहिब क्या कहते हैं, बाणी वजी चौजुगी, सच्चो सच सुनाई। जब से ये दुनिया बनी है वह बज रही है। अब गुरु अमरदास साहिब कहते हैं कि जो यह गुरुवाणी है यही शब्द है सबके अंदर, मगर कोई गुरमुख सुनता है। जो यह गुरबाणी है यही कलमा है। फिर गुरु साहिब कहते हैं, मन बैराग रत्तो बैरागी, शब्द मन वेद्या मेरे भाई माई, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब सो लिव लाई। जब इसको गुरु से प्यार हो, रूह अंदर जाए, यह 9 दरवाजे छोड़कर अंदर तुरिया पद पर पहुँचे, आगे ज्योति आएगी। जब ज्योति का पर्दा फट गया तो गुरबाणी निकली। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, पूरे गुरु की साची वाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। यह सुख मन में जाकर मिलती है। यह वैखरी निरक्षरी वाणी है, यह धुनात्मक वाणी है। सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहा यह शब्द हर एक के अंदर है। जिनकी सुरत शब्द के साथ लग गई, शब्द की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नाम विहोणे पचमुए, भाई गणत न जाए गणी, आवन जान न चुकई, भाई झूठी दुनी मणि। बिना शब्द या नाम के जन्म मरण समाप्त नहीं होता। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए। जब शब्द के साथ मन लगाओगे तो सारे मैल नाश हो जाएंगे। वह धुन निर्मल है, उसके साथ लगकर निर्मल हो जाओगे। यह हमारी मातृभाषा है। सुरत का शब्द के साथ लगना, पर्दा खोलना और नाम की कमाई करना, यह हमारा अपना काम है। अब वह शब्द तो सबके अंदर है,
लेकिन पूरा गुरु मिलता नहीं। इसलिए मुनासिब है कि सतगुरु को पूछो, आपने किस राह जाना है, मुझे भी राह दिखाओ। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जब तक संत आए उन्होंने अपने मुंह से अपने आप को गुरु नहीं कहा। गुरु नानक साहिब ने कब कहा है कि मैं गुरु हूँ? कबीर साहब ने कब कहा कि मैं गुरु हूँ? बल्कि वे तो कहते हैं कि तुम मुझे दोस्त समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, रूप हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रबाणी। कला हमारी सब घट पसरी, जोत सगल घट तानी। सतगुर अपना सधी सेवै, हमें विचों जाई है। जब दिन रात सतगुरु से प्रेम किया तो ममता अहंकार निकल कर बाहर हो गई। गुरते बुझै ता दर सुझै, नाम जिहुणा कथ कथ लूझै। अतः गुरु से रास्ता लो, मेहनत करो, अंदर दरवाज़ा खुलेगा। अगर आप लफ्ज़ों को जप जप कर मर जाओ तो कुछ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, 4:18:9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, ज्यो पंछी चंडूल। अगर 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण भी पढ़ जाएं, अगर रूह शब्द के साथ नहीं लगी तो कौड़ी भर काम नहीं हुआ। अर्थात सब पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ। सतगुर सेवे की वड्याई, तृष्णा भूख गवाई है। सतगुर से मिलने का लाभ क्या है? यह खोटे काम छोड़ देता है, नाम की कमाई करता है, आशा मनसा मर जाती है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहुणा कुछ ना सूझे। अब फरमाते हैं कि परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया हो तो गुरु मिलता है, गुरु की दया हो तो नाम मिलता है, उनकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके पर्दा खोल लेता है। जब तक इसकी सूरत ज्ञान के साथ नहीं लगी, अर्थात शब्द के साथ नहीं लगी, तब तक इसका कहना कहना सब व्यर्थ है। गुरु की दात सदा मानव अंतर, वाणी शब्द बजाई है। अब जो सतगुरु की दात है, दया है, वो क्या है? वो शब्द हर एक के अंदर बजता है। वह वाणी हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, वाणी वजी चौजुगी, सच्चो सच सुनाई। उसे आद सच जुगाद सच कहते हैं। वह सच्चा कीर्तन है। गुरु अमरदास साहिब ग्रंथ साहिब में क्या फरमाते हैं? कल कीरत शब्द पछान, यहाँ भक्ति चुक अभिमान। हर एक के अंदर वह आरती हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। जो तुर लिखया सो कर्म कमाया, कोई न मिटे तुर फरमाया। बड़े सौभाग्य से जिस पर परमात्मा की दया हो, जिसके मस्तिष्क पर लिखा हो, उसे ही संत मिलते हैं। और भाग्य हो तो तभी पर्दा खुलता है। सतसंगत में है तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है। तुर दरगाह से जिनके लिए लिखा हुआ है, वे ही सत्संग के वचनों से लाभ उठाएंगे और वे पर्दा खोलेंगे। गुरु साहिब कहते हैं, मैं नहीं कहता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को बुलाकर कहा कि यज्ञ करवाओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरक में जाओगे। और यज्ञ तब संपूर्ण होगा तब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु संत महात्मा बुलाए, सारे खा चुके, फिर भी घंटा ना बजा। सोचा भगवान को नहीं खिलाया, भगवान ने भी भोजन किया, फिर भी घंटा ना बजा। आखिर कहने लगे कि आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक छोटी जाति का साधु है, नाम सुपच, जंगल में रहता है और पत्तियों पर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं, उसे बुलाओ। जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। वहाँ गए, प्रार्थना की कि महात्मा जी हमारे यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण करें।
महात्मा कहता है कि मैं तो उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दे। वह कहने लगे, हमारा यह यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, आप तो 100 मांग रहे हैं। कहने लगा, मेरी तो यही शर्त है। एक एक करके 5 पांडव गए, लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। आखिर हार कर वापस आ गए। निराश बैठे हुए थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास होकर क्यों बैठे हो, मैं सुपच्च को लाती हूँ, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव जल लाई, बड़े प्रेम से अपने हाथों से रसोई बनाई, नंगे पांव महात्मा के पास गई और विनती की, महात्मा जी हमारे यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण कीजिए। महात्मा ने कहा, तुम्हें पांडवों ने नहीं बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी, महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा कि लो फिर 100 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों के पास जाओ तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। सो मैं जितने कदम चलकर आपके पास आई हूँ उनसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले ले, बाकी का मुझे दे दें। यह सुनकर सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा गया तो उसने सारे व्यंजनों को मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सारी राजकुमारी रानियों में फर्स्ट थी, प्रथम थी। दिल में कहने लगी, आखिर छोटी जाति का ही निकला। अगर अलग अलग खाने व्यंजन खाता तो उन्हें पता लग जाता कि द्रौपदी के बनाए हुए खाने का क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तो भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। फिर भगवान कृष्ण से विनती की कि महाराज अब क्या कसर है। भगवान ने कहा, द्रौपदी से पूछो, उसके मन की कसर है। जैसा उसने ख्याल किया वैसा ही हो गया। उसे ये पता नहीं कि सुपच ने खाने मिलाकर उनकी लज्जत क्यों खोई है। महात्मा खाना खाते समय या तो सारे खाने मिलाकर उनकी लज्जत खो देते हैं या खाने से पहले अपने सूरत को अंदर ले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खाना चाहे अलूणा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका रूखा हो, सूखा जैसा हो, उन्हें स्वाद नहीं आता। जब द्रौपदी के मन शुद्ध कर लिया तब घंटा बजा। सो जब सतगुरु की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। लेकिन तुर दरगाह से मालिक की दया हो तभी जीव सत्संग में आता है। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चे शब्द ताड़ी चित लाए। जब परमात्मा दया करे, हमें मिलाना चाहे तो वह सतगुरु से हमारा मिलाप करा देगा। और सतगुरु कहेगा कि एकाग्रता करके ऊपर चढ़ो, अपने सुरद शब्द के साथ लगा दो। शब्द के साथ लीव लगाकर ताड़ी समाधि लग जाती है। नानक दास कह विनंती, भिख्या नाम दर पाई है। गुरु अमरदास साहिब परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे दरवाजे पर नाम की भीख मांगता हूँ, मुझे नाम बख्श। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साध संगत जी।